हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं समृद्धि का नया गलियारा। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उनसे भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग है वो है बहुप्रतीक्षित सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे इस साल। 13 लाख करोड़ के 900 प्रोजेक्ट शुरू होंगे। तो ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, एग्जाम में इनसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सड़क, सुरंग, ब्रिज, मेट्रो, एयरपोर्ट से लेकर जो अन्य सुविधाएं हैं उनका विकास क्या हो रहा है, तेजी से हो रहा है। जब भी आप जैसे एमपीपीएससी का जो मेंस का पेपर है, जब निबंध का पेपर होगा तो निबंध में आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन में ये सारे पॉइंट्स, अगर इससे रिलेटेड कोई भारत का विकास या ऐसा कुछ टॉपिक आता है तो उसमें आप अपनी आंसर राइटिंग में ये पुट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2024 में ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं जो हमारी आर्थिक प्रगति और सामरिक शक्ति को नई ऊर्जा देंगे। सामरिक का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक। साल के शुरुआती महीनों में बहुप्रतीक्षित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बहुत ही अधिक चर्चा में था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रेलवे का डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जैसी 900 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इस साल नवी मुंबई और नोएडा में भी जेवर समेत 12 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट है कि दुनिया का सबसे लंबा ऊंचा ब्रिज जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है चेनाब। इस साल ट्रेन से गुजरने लगेगी और यह ब्रिज जो है वो श्रीनगर से हर मौसम में क्या करेगा? कनेक्टिविटी को बनाए रखेगा। क्योंकि आपको पता होगा सर्दियों में जब ठंडी अधिक होती है और क्या होता है, जब बर्फ गिरती है तो ये जो मार्ग है इससे कनेक्टिविटी हट जाती है, जिसके कारण बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर देश के इन सभी बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण पर कितना खर्चा हुआ है? 13 लाख करोड़ रुपए। ये राशि आपको याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा 12,500 किलोमीटर का जो है वो क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग और 12,000 किलोमीटर के स्टेट हाईवे पर भी क्या हुआ है? निर्माण कार्य चल रहा है। इस तरीके से हमें याद रखना होगा कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अभी ये अनुमान है, कोशिश यही है भारत सरकार की कि ऐसा पॉसिबल हो जाए। केंद्र सरकार ने आने वाले सालों में 100 लाख करोड़ रुपए तक खर्च करने की क्या है? योजनाएं बनाई हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत खर्च 30% से बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। लक्ष्य बेहतर इंफ्रा और कनेक्टिविटी के बूते 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो जब भी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मान लीजिए आपसे ऐसे पूछा जाता है तो आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन के थ्रू भी अपने जो ऐसे की है वो स्टार्टिंग कर सकते हैं। इससे आप अपने वन लाइनर फैक्ट देख सकते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इससे कैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे कितना खर्चा हुआ है, ये कौन कौन से राज्यों को कनेक्ट करेगा, दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है, टोटल जो इन प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार ने कितना पैसा एलोकेट किया है। इस तरीके से जो फैक्चुअल पॉइंट है उनको आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, जिसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1352 किलोमीटर। ये आपको बिल्कुल याद करना है। देश में एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग के अब नए केंद्र विकसित होंगे। कौन कौन से केंद्र विकसित होंगे और इस पे कितना बजट रखा गया है? वो है 1 लाख करोड़ रुपए। ये भी आपको याद रखना है। और समय रखा गया है 5 साल का। तो 1352 किलोमीटर लंबा है कौन सा एक्सप्रेस वे? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो 6 राज्यों को, अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है मतलब ये बनी बात है कि जो 6 राज्य दोनों की कनेक्टिविटी के बीच में है उन्हीं को क्या करेगा? ये कनेक्ट करने का काम करेगा। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो दिल्ली मुंबई तो कॉमन है क्योंकि ये तो नाम में ही दिया हुआ है। फिर हरियाणा, राजस्थान, एमपी और गुजरात को क्या करेंगे? ये कनेक्ट करेंगे। दिल्ली से लेकर मुंबई तक 12 घंटे में पहुंच सकेंगे, जबकि अभी कितना घंटा लगता है? 25 घंटे लगते हैं। मतलब 13 घंटे की यहाँ पर क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, जो कि समय की काफ़ी बड़ी बचत होगी। और ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे नोएडा एयरपोर्ट से भी जुड़ेगा। तो नोएडा जो एयरपोर्ट है उससे भी कनेक्टिविटी इसकी हो जाएगी।
तो ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा, ऑप्शन में देगा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपको दे सकता है उत्तर प्रदेश, बट उत्तर प्रदेश नहीं है यहाँ पर, आंसर होगा गुजरात। 4 स्टेट ये हैं और दिल्ली मुंबई ये 6 राज्यों को कनेक्ट करेगा। तो ये आपको याद हो चुका है। लंबाई कितनी है हम याद कर चुके हैं, 1352 किलोमीटर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद पढ़ते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो लैंडलॉक स्टेट, अब लैंडलॉक स्टेट कौन से स्टेट होते हैं जिनकी जो सीमा है वो क्या है, समुद्र से नहीं जुड़ती है। तो चाहे वो दिल्ली है, हरियाणा है, एमपी है, राजस्थान है, बंदरगाहों से क्या करेंगे, सीधे जोड़े जाएंगे। ये इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। 12 शहरों में एयरपोर्ट व मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाएंगे। लॉजिस्टिक लागत क्या होगी, 8% की कम होगी। और छोटे शहरों के डेयरी उत्पाद, फल, सब्जियां, इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी हो जाएगा क्योंकि उनको बाजार की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये ना केवल हमें नॉलेज दे रहा है बल्कि ये भी बता रहा है कि किस तरीके से भारत जो है वो एक विकसित होने के आयाम पे आगे बढ़ रहा है। तो हर 50 किलोमीटर की एंट्री और एग्जिट गेट, ये सब इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और सालाना 32 करोड़ लीटर फ्यूल बचेगा, क्योंकि इसके पहले आपने अगर मेरा टारगेट अपकमिंग गोल्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमें 2030 तक क्या करना है, कार्बन फ्यूल को कम करना है, नेट ज़ीरो 2070 तक अचीव करना है। तो ये सारे टारगेट हम कब अचीव कर पाएंगे, जब हम इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे और जो फ्यूल पर हमारी निर्भरता है उसको कम करेंगे। तो 32 करोड़ लीटर क्या है फ्यूल की बचत करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 86 करोड़ किलो कार्बन उत्सर्जन घटेगा। ये सारे पॉइंट्स आप अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जब भी कोई आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं तो वहाँ पर करंट अफेयर से अपडेटेड करके ये पॉइंट्स वहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। 4 करोड़ पेड़ ही इतना प्रदूषण घटा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक एक्सप्रेस वे के दौरान हमें क्या क्या बचत हो रही है यहाँ पर, कि 32 करोड़ लीटर फ्यूल बच जाएगा, 86 करोड़ किलो कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम हो जाएगा और 4 करोड़ पेड़ इतना अधिक पोल्यूशन कम कर सकते थे जो कि हमने एक एक्सप्रेस वे से क्या किया है, अचीव किया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। इसी तरीके से भारत सरकार जो है वो काम करती रहे और हमारे भारत को एक नए आयाम पर ले जाए। चलिए अब हम फिर से सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि अभी तो हमने बात कर ली एक्सप्रेस वे की, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ऊंचा ब्रिज। तो अभी हमने याद किया था कि किस नदी पर बन रहा है, चिनाब नदी पर बन रहा है। अब सबसे ऊंचा है मतलब हमें इसकी हाइट भी याद करनी पड़ेगी। तो हाइट याद रखिएगा 359 किलोमीटर। कमेंट बॉक्स में बिना देखे लिखकर बताइएगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है। देखते हैं आपको कितना याद रहता है। फिर क्या है, अब ये सबसे ऊंचा ब्रिज क्या है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस ही नहीं करेंगे, एज वेल एज याद भी करेंगे। ट्रेन से जुड़ेगी घाटी, 60% फ्यूल बचेगा और टूरिज्म को नई ऊंचाई मिलेगी। ये तो इसके की हाईलाइटेड पॉइंट हो गए। अब इसके लिए बजट कितना रखा गया है, तो वो है 1486 करोड़ रुपए। अब बताइए हमने कैसे याद किया था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए कितना बजट रखा गया था, तो 100 करोड़ रुपए रखा गया था। आई होप आपको याद होगा। उसके लिए 5 साल का समय रखा गया था। अब चूंकि ये चिनाब नदी पे बनाना है, सबसे ऊंचा ब्रिज बनेगा, तो इसमें अधिक समय लगेगा, इसके लिए 20 साल का समय रखा गया है। अब देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, और कौन सा ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है। 359 मीटर ऊंचा है यह ब्रिज एफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी पीछे छोड़ेगा। अब क्या आपको एफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट पता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस साल से 1.3 किलोमीटर लंबे ब्रिज से ट्रेन चलेगी, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। देश अब घाटी से हर मौसम में जुड़ा रहेगा। वही बात है, जो कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती थी वो कनेक्टिविटी अब बनी रहेगी। और क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इससे, तो इकोनॉमी मजबूत होगी और टूरिज्म गतिविधियों में क्या होगा, उछाल आएगा।
घाटी में जो सप्लाई है वो निर्बाध रूप से हमेशा बनी रहेगी, जो सैन्य पहुंच है वो आसान होगी और फ्यूल की खपत 60% तक कम होने का अनुमान है। यही सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं और अधिक डिटेल में नहीं हमको पढ़ना है कि इसकी क्या क्या कितनी इसकी कैपेसिटी है, कितना क्या है, वो सब तो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर जो ये ब्रिज है ये क्या है, ब्लास्ट प्रूफ स्टील से बना है कि अगर दुश्मन इस पे अटैक करते हैं तो ऐसा नहीं है कि दुनिया का सबसे, हमने इतनी सारी विशेषताएं बता दी और लास्ट में वो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। इसलिए इसको ब्लास्ट प्रूफ स्टील से बनाया गया है। 40 किलोमीटर टीएनटी ब्लास्ट का असर तक इस पे नहीं होगा और इसकी लाइफ जो है वो 120 साल की है। 20 साल का समय ले रहा है ये ब्रिज बनने में और चलेगा एटलीस्ट 120 ईयर्स तक, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं और याद हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ा मालवाहक मार्ग, वेस्टर्न ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। ये कॉरिडोर देश की लॉजिस्टिक लागत घटाकर आधी कर देगा। जो माल की आवाजाही में जो भी खर्चा होता है उसको क्या करेगा, ये हाफ कर देगा। 15 साल का टारगेट रखा गया है कि हम इसको बना देंगे इतने में और खर्चा जो होगा इसमें 82,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। तो मालगाड़ियों के लिए स्वतंत्र कॉरिडोर बन रहा है। 1337 किलोमीटर ईस्टर्न कॉरिडोर शुरू किया जाएगा और 1506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न कॉरिडोर होगा, जिसका काम 80% तक पूरा हो गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपसे नाम ही पूछा जाएगा कि किस प्रकार का कॉरिडोर जो है वो लॉजिस्टिक लागत के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर वो वेस्टर्न ईस्टर्न की जगह हो सकता है आपसे पूछ ले कि नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है। इस तरीके से कुछ भी कन्फ्यूज़न के लिए पूछा जा सकता है। फिर इसमें क्या हो जाएगा कि हर जो फ्रंट कॉरिडोर से हर किलोमीटर औसतन 72 ट्रक घट जाएंगे। 2030 तक 3000 मैट्रिक टन लोडिंग क्षमता होगी और देश की जीडीपी में लॉजिस्टिक कॉस्ट 15% है, जो घटकर 8% तक हो जाएगी। ये सारे पॉइंट आपको नहीं याद होते तो कोई इसमें टेंशन नहीं लेना है। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, की वाले पॉइंट हैं, उनको आप की नोट्स बना के यहीं पे लिख सकते हैं कि इसमें से हमें क्या 5 पॉइंट याद करने हैं। इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सालाना 24,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त जो लॉजिस्टिक कास्ट है वो क्या होगी, बच जाएगी और प्रदूषण घटने से 17,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट याद हो चुके हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने 3 प्रोजेक्ट्स की बात की है। सबसे लंबा एक्सप्रेस वे जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जिसकी जो लंबाई है 1352 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सबसे ऊंचा ब्रिज जो कि चिनाब नदी पर बन रहा है, जिसकी हाइट 359 मीटर ऊंचा है। और लास्ट में हमने पढ़ा वेस्टर्न ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, जो कि क्या है कि लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जो जानकारी से और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो बनाती रहूं, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्याश्री एकेडमी व पूजा को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आपको क्या हो सके, सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।